हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FOIP सेमेस्टर 4 AC इंग्लिश के देखिए हमारे क्लासेस चल रहे थे, जहां पे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स और उसके जो कह सकते हैं बेसिकली टाइप्स पढ़ाए हुए थे। इसके इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ाया हुआ था आप सभी बच्चों का कि आपकी लाइफ में प्रेजेंटेशन स्किल किस प्रकार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमने कवर किया हुआ था। आज के इस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली तो हाउ टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल, आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल को किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी बच्चों को इसका जो प्लेलिस्ट है बेसिकली हमारे पे इस इंग्लिश का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देख क्या लिखा हुआ है, हाउ टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल। ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल को कैसे करके इंप्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली अगर बात किया जाए, देयर इज एन आर्ट टू पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो बेसिकली एक आर्ट होता है, कला होता है हमारे पास, कि अगर आप लोगों के सामने कभी भी कुछ बोलने जाते हैं तो आप देखिएगा थोड़ा नर्वसनेस होइएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से ही क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बोलिए या पब्लिक स्पीकिंग बोलिए, ये सब के सब आपका इंप्रूव हो सकता है। तो इंप्रूविंग योर प्रेजेंटेशन स्किल विल रिड्यूस मिसकम्युनिकेशन। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करोगे तो जो मिसकम्युनिकेशन होता है जो बोलने टाइम में, या फिर आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी इंप्रूव होगा, आपकी कैपेबिलिटीज योग्यताएं बढ़ेंगी और आपके अंदर जो लीडरशिप का बेसिकली स्किल है वो भी क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा। तो इनमें से देखिए, हियर आर सम वेज यू कैन इंप्रूव दिस स्किल, यानी इनमें से हमने आपको कुछ यहाँ पर तरीके बताए हुए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स को है या प्रेजेंटेशन स्किल को बेसिकली आप अपना डेवलप कर सकते हैं। वो हम बताते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना है, इसलिए पॉइंट वाइज लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि वर्क ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे क्या करना है, वर्क करना है। When you are confident, यानी अगर आप जब भी कोई चीज बोल रहे हैं या कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूं उसमें मैं श्योर हूं, ये मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं जो पढ़ा हूं सही हूं, तो आपके अंदर नेचुरली क्या होगा, वो चीज बोलने के लिए क्लैरिटी मिलेगा और आपके सामने कोई भी लोग होंगे, कितने भी लोग, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने विचारों को आराम से लोगों के सामने रख सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि टेकिंग द टाइम टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन विद अ स्ट्रांग ओपनिंग एंड कंपेलिंग विजुअल एड्स कैन हेल्प यू फील मोर कॉन्फिडेंट। आप अपने जो प्रेजेंटेशन स्किल को बेसिकली जब तैयार करते हैं तो उसको बनाने में कुछ समय भले लीजिए, उसमें आप कुछ विजुअल ऐड करिए, कुछ विजुअल एड्स कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स इस्तेमाल करिए जिसको आपको समझाने में कंफर्टेबल होगा, उसके बाद आपके अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा। तो इस वजह से आप अपने अंदर सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बताया हुआ है कि अदर वेज टू इंप्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्लूड प्रैक्टिसिंग सेल्फ टॉक, यानी इसके अलावा देखिए हमारे पास कौन से तरीके हैं कि अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से ही सेल्फ टॉक, यानी बेसिकली अगर बात की जाए हम मिरर के सामने सेल्फ टॉक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉजिटिव बातों रखने का। फिर अपने जो आसपास लोग हैं उनके सामने क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे आसपास बिहेवियर भी जो होगा वो पॉजिटिवनेस का आएगा और हम लोग दूसरे से जो कंपेयरिंग का हमारा जो आदत होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होता है, वो करना अगर बंद कर देते हैं तो बेसिकली बात है हमारे अंदर का जो योग्यता यानी कॉन्फिडेंस है वो खुद ब खुद क्या बढ़ता चला जाएगा। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अगर आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, उन्हें टाइम दीजिए, या दूसरा कहा है सेल्फ टॉक करिए, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। इन तरीके से आप अपने हिसाब में क्या कर सकते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी सकते हैं। अगला हमारे पास है यहाँ पर रेड कलर में शो कर रहा होगा कि डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर ओवरकमिंग फियर। देखिए आप अपने जो डर है, डर से निकलने के लिए आप अपने लिए क्या करिए, कुछ स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करिए। जैसे बताया जा रहा है, कोई भी आदमी अगर बात की जाए, मेनी पीपल आर नर्वस और फियरफुल बिफोर गिविंग प्रेजेंटेशन। कोई भी दुनिया में व्यक्ति है जब वो अपना प्रेजेंटेशन सबसे पहले रखता है या किसी के सामने कोई बात अगर अपना रखना चाहता है तो उसके अंदर एक नर्वसनेस आता है। आप बैड मेमोरी ऑफ अ पास्ट परफॉर्मेंस और इनसफिशिएंट सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन कंट्रीब्यूट टू फियर एंड एंजाइटी। आपके अतीत काल का कोई घटना होगा या फिर अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी होती है तो आपके अंदर एक डर आता है, एक एंजाइटी की फीलिंग आती है। हैविंग अ फ्यू गो टू स्टडीज, अगर आप इनमें से कुछ स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए आपने बहुत सारे स्पीकर को सुना होगा, तो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। आप अपने प्रेजेंटेशन को बेसिकली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, ये आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देगा ग्राउंड में जब आप बोलने जाइए, जो अपना
प्रेजेंटेशन लोगों के सामने रखिएगा तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, और लोगों के सामने जब ये रखते हैं तो ये आपके स्टेज का प्रेजेंस है इसको भी क्या करता है, एक अलग ही एनर्जी पे लेके जाता है, और लोग आपकी बात यहाँ पर सुनते हैं। तो अगर आप उनको अपने डर से बेसिकली अगर बाहर निकलना है तो इन रूल्स का आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर पॉइंट हो गया कि अगर आपको अपने बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करना है तो आपको अपने लिए क्या करना है, कुछ स्टडीज का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप अपने डर से यहाँ बाहर निकल सकते हैं। फिर अगला बताया हुआ आपसे बच्चों को लर्न ग्राउंडिंग टेक्निक्स। आप क्या कर सकते हैं, ग्राउंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बताया हुआ है, ग्राउंडिंग इज एनी टाइप ऑफ टेक्निक दैट हेल्प्स यू स्टीयर योर फोकस अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स एंड कीप्स यू कनेक्टेड विथ योर प्रेजेंट सेल्फ। To ground yourself, stand with your own feet shoulder width apart and imagine you are a large mature tree with roots extending deep into the earth. Like the tree, you can become unshakable. यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, अगर हम लोग बात करते हैं, आप अपने आप को मान लीजिए भाई एक आप जायंट ट्री है यानी बड़े वृक्ष है, जिसकी जो बेसिकली रूट्स हैं, इनके जो जड़ है वो पृथ्वी में गहरी अंदर तक बेसिकली जाया हुआ है, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसका कोई भी डर नहीं कि हाँ कितना भाई आंधी तूफान है या कुछ भी है आपको कोई नहीं हिला सकता। तो अपने आप को एक फीलिंग दे सकते हैं आप लोगों से जुड़ने के लिए कि हाँ मैं भी एक ऐसा पर्सन हूँ बेसिकली, जिससे कोई जब आप अकेले खड़े रहे या अपने सामने जो लोग रहे तो एक ऐसा पर्सनैलिटी बन के निकलिए जिसके सामने लगे कि हाँ लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं, आपने जो समझाना चाहा वो लोग समझ भी रहे हैं, और एक बेसिकली अपने आप सेल्फ कह सकते हैं यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको जनरेट करने की जरूरत पड़ सकती है। फिर अगला बताया हुआ जो पॉइंट हमारे पास है कि लर्न हाउ टू यूज योर प्रेजेंटेशन स्किल। आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन स्किल को आपको इंप्रूव करने के लिए आप विजुअल एड्स का या जैसे आजकल बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट टीम काम करती है, आपके प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, जिससे जैसे कोई फ्यू पॉपुलर प्रेजेंटेशन जिसमें क्या क्या होता है, आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे थंबनेल्स देखते हैं या टेम्पलेट देखते हैं, वो कैनवा से बनाए जाते हैं। आप सॉफ्टवेयर यानी एनिमेटेड कार्टून का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही से पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वहां पर आपको एक बेसिकली आप ग्राफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई चार्ट हो गया, बहुत सारे चीज मिलता है आपको जो आपके प्रेजेंटेशन को क्या करता है, बेहतर बनाता है। तो आप अपने अगर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको लिखना ही सफिशिएंट नहीं होगा, आपको उसमें कुछ एनिमेशन, कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल, कुछ चार्ट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, कुछ कॉलम्स बना सकते हैं इस प्रकार से, या फिर कुछ एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन हिसाब से आप अपने जो प्रेजेंटेशन स्किल को उनको इंप्रूव कर सकते हैं। फिर अगला एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैं भी फॉलो करता हूं, गेन एक्सपीरियंस, जो मेरे लाइफ में भी बहुत मैटर करता है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम, यानी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उतने ही अच्छा उसमें उभर कर आते हैं, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। द मोर यू डू एनीथिंग द मोर कंफर्टेबल यू फील एंगेजिंग इन द क्रिएट। अगर कोई भी काम या कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लगे हुए रहिएगा, वो आपको उतना ही एंगेज करेगा उस काम में, और उस काम में आपको अच्छा भी लगने लगेगा। प्रेजेंटेशन आर नो डिफरेंट, प्रेजेंटेशन भी इसमें देखिए कोई अलग चीज नहीं है, प्रेजेंटेशन भी यही चीज होता है हमारे पास। Repeatedly practicing your own presentation also offers the opportunity to get feedback from other people and tweak your style and content as needed। अगर आप देखिए अपने ही क्या करते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन स्किल है उन पे ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, लोगों को फीडबैक लेते हैं कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप अपने स्टाइल में इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी करते हैं, और जितना जैसा कंटेंट की जरूरत पड़ता है उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो ये टॉपिक आपसे बच्चों को मार्केट में देखिए बहुत सारी कंपनी XYZ हमारे पास, जहां पर ये आपको इसके अलावा भाई बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हो रहेंगे, लेकिन आपको पेपर में देखिए अगर 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो टू द रिलेवेंट आपको टॉपिक के हिसाब से जवाब देने पड़ेंगे। ये नहीं कि भाई पूरा आपको गूगल कॉपी पेस्ट करना ही, जो हमने पॉइंट लिखे हैं देखिए वो सब के सब क्या है, आप नॉर्मली अगर आपका इंग्लिश अच्छा तो भी ठीक है, अगर नहीं भी अच्छा तो आप नॉर्मली भी इन शब्दों को पढ़ के क्या समझ सकते हैं और अपने हिसाब से देखिए पेपर में से लिख सकते हैं। इसलिए हमने वो सारे पॉइंट्स बनाए यहाँ पर जो कि आप कंफर्टेबल खुद ब खुद फील कर सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों को तैयार करने में देखिए हमें भी समय लगता है, तो इसलिए हमने भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया, तब जाके ये कंटेंट आप सभी बच्चों रेडी होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। इसी हिसाब से अगर आप सभी बच्चों ये जो कंटेंट अभी दिखा रहा है, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है या इसमें हमें भी कुछ इंप्रूव करना चाहिए, आपके जो भी फीलिंग्स है, आपके जो विचार है, वो कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, वहां पर आप लोग अपने विचार जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास है प्रैक्टिस ब्रीथिंग टेक्निक्स। देखिए ब्रीथिंग टेक्निक्स पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अगर आप सही बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीकर या लोगों के सामने अगर अपना बात विचार रखना है, तो आपको अपने टेक्निक्स पे देखिए काम करना पड़ेगा। बोलिए टेक्निक्स से काम करना पड़ेगा। ब्रीथिंग टेक्निक्स कैन हेल्प क्वेल एंजाइटी। आप देखिए जैसे कोई भी आप लोगों को देखते होंगे जो बोलते होंगे बहुत लंबा लंबा 3 घंटा 4 घंटा भाषण देना है, वो गहरी सांस लेते जब भी 2 मिनट रुकते हैं, वहां क्या करते हैं, सबसे पहले उनके अंदर भी डर रहता है कि हाँ जो मैं स्पीच डिलीवर करने आऊं या जो बात बताने आऊं क्या वो लोगों के सामने
डिलीवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारा उनके मन में भी देखिए डर रहता है। तो वो ब्रीथिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी एंजाइटी को दूर कर सके, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से रख पाए, उनके अंदर जो डर है वो भी खत्म होता है। इट आल्सो हेल्प, ये बेसिकली हमारे मसल्स को भी क्या करता है, रिलैक्स रखता है। हमारे ब्रेन में देखिए जब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ब्रेन सही से क्या कर पाता है, वर्क कर पाता है, इसलिए और साथ ही साथ हमें ये शांत रखता है। तो फॉर सम प्रेजेंटेशन इसके लिए हमें शांत भी रखता है। अगर हम डीप ब्रेथ करते हैं धीरे धीरे, देखिए अपने बेसिकली हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं, आपने नाम सुना ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना, जिसमें हम लोग इनहेलेशन मतलब बेसिकली ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सलेशन मतलब CO2 हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर जाता है। हम लोग जो इनहेलेशन करते हैं मतलब सांस जो लेते हैं वो नाक से लेते हैं, और जो हमारे बॉडी से CO2 जाता है वो माउथ के थ्रू जाता है। लेकिन जब आप ब्रेथ करते हो तो ब्रीथिंग का देखिए एक साउंड होता होगा, जैसे अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो आपको शायद हो सकता है कि माइक के थ्रू थोड़ा सा बेसिकली जो सांस का आवाज है वो आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ, जिसके कारण एयर का इफेक्ट आप सभी बच्चों को सुनाई पड़ सकता है। तो हमें इस पे भी देखिए, हम भी इस पे काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे लैंग्वेज जो ब्रीथिंग टेक्निक्स हमारी उस पे ये इंप्रूव हो और लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो। ये बताओ देखिए यहाँ पर कि while presenting breathing through your mouth with the back of your tongue, रिलैक्स हमें रहना है, ताकि ये जो गैस्पिंग का साउंड आता है बेसिकली एक अजब साउंड आता है, वो जनता को यानी जो हमारी ऑडियंस को सुनाई ना दे, और आप जो एक्सप्लेनेशन करते हैं इसमें से एक स्मूथ वॉइस वहां से बेसिकली जनरेट हो सके। तो इन हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमने आपको समझा दिया। अगला टॉपिक है आपसे बच्चों का, ये भी हम लोग अभी कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा पूरी कवर कराने में देखिए बहुत सारा टॉपिक है, तो जितना जल्दी होगा हम लोग कम क्लासेस में पूरा टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप सभी बच्चों को आता है, नो डाउट, नहीं बोलूंगा भाई एकदम नहीं आता, क्योंकि सबके लाइफ की अच्छे से लगी हुई है। तो टाइम मैनेजमेंट बोला जाता है कि हाँ टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। वास्तविकता मेरे साथ भी घटता है, आप भी अपने लाइफ में अगर ये चीज महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट हमारे पास क्या होता है, आपसे पेपर है, आपके सिलेबस में मेंशन है कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क, आपके काम करने का जो टास्क हो गया, आपके जो एक्टिविटीज हो गया, इनको क्या करता है बेसिकली मैक्सिमाइज, यानी ज्यादा ज्यादा करता है। आप जो भी काम कर रहे हो, आपके जो एफर्ट्स है उनको बढ़ाने का काम करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है। यानी कम से कम समय में आप ज्यादा जो भी टास्क है वो कंप्लीट करोगे, ज्यादा एफर्ट दे पाओगे, वो कहलाता है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट कराता है। अगर हम इसके बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं तो एसेंशियली द पर्पस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज टू एनेबल पीपल टू गेट मोर एंड बेटर वर्क डन इन लेस टाइम। वही बात देखिए जो मैंने आपको समझने की कोशिश की, यही बताया हुआ है कि भाई कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, यही हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का रियल मतलब कहलाता है। अब इसमें हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड, इसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक प्लानिंग करना पड़ता है, एक शेड्यूल होता है हमारे पास कि हाँ इस टाइम में परफेक्ट टाइम रहेगा कि हम लोगों को बेसिकली बेसिकली टाइम का जो हमारे पास अवेलेबिलिटी रहता है उस हिसाब से हम अच्छा कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक also take into account an individual particular situation and the relevant capabilities and देखिए टाइम मैनेजमेंट हिसाब से ही आप किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसी हिसाब से आप अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से वहां पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर दे सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन आप सही बच्चों को एग्जाम पेपर में आएगा, तो आपको इसको अपने हिसाब से बना के यहाँ लिख लेना है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे जो मेरे हिसाब से डेफिनेशन लगता था, जो मैं समझाना चाहता वो मैंने आपको बताया, बाकी आपको अपने हिसाब से इंप्रूव करना कर लीजिएगा। अगला है कि व्हाई टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या जरूरी है टाइम मैनेजमेंट? तो भाई सबके लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप इंडिविजुअल टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस जो बात किया जाए तो द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज इट एबिलिटी टू असाइन मीनिंग टू टाइम, लेटिंग पीपल मेक द मोस्ट ऑफ देयर टाइम। इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इट इज यूज्ड टू सेट गोल्स, हम अपने गोल्स को सेट करने के लिए, कोई भी कंपनी होती है उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ हमें इस काम को मतलब जैसे एक साल में कोई प्रोजेक्ट है तो एक साल से पहले इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल एम्प्लॉय को बेसिकली उनके क्वालिटी वर्क के लिए डिलीवर भी करते हैं, उनके गोल्स को मतलब उनको गोल्स तक पहुंचाने में मदद भी करते हैं। टाइम मैनेजमेंट आल्सो हेल्प मैनेजर्स को भी, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्या होता है, जो मैनेजर रहते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को समझ भी सकते हैं, उनके गोल्स क्या है, वो कंपनी के लेकर उनकी विचारधारा की ये समझ सकते हैं। बट लेकिन अगर हम पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल की बात करें जिसमें वो अपने गोल से तो भटकते हैं, फिर उनका काम में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, वो स्ट्रेस हो जाते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं हमारे पास, और कम समय में देखिए वो कोई भी जो कंपनी काम करते हैं भाई वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर टाइम पॉवर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ, टाइम पॉवर्टी जो होता है हमारे पास वो एक पुअर और नॉन एग्जिस्टेंट टाइम मैनेजमेंट के कारण होता है। पीपल फाइंड देमसेल्फ इन द स्टेट व्हेन दे हैव टू मच टू डू, जब लोग इस प्रकार कंडीशन का बात है, जब उनके पास क्या रहता है, बहुत कम टाइम रहता है, और जब उनको ज्यादा, जैसे मान के चलते फॉर एग्जांपल मैं समझने की कोशिश करता हूं, जैसे आपसे बच्चों मैंने क्या किया, क्वेश्चन दिया, आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भाई मैंने बोला कि आप इंटरनेट का कोई सहारा नहीं लोगे, आपको क्या करना है, जैसे आपने एग्जामिनेशन सुना होगा हाल ही में सीबीएसई द्वारा चलाया है ओपन बुक एग्जाम, आपसे बच्चों को इंटरनेट दे दिया जाएगा, लैपटॉप दे दिया जाएगा,
फोन दे दीजिएगा, पूरा गूगल आपके पास है। फिर भी आपसे बच्चों को बोला जाएगा कि भाई आप इस क्वेश्चन को यहाँ करो, या फिर आपसे बच्चों जैसे आईआईटी में होता है बेसिकली आपको इंटरनेट दे दिया जाएगा, फोन आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन आपको बोला जाएगा इस क्वेश्चन करो। और वो क्वेश्चन की पूरा गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इंटरनेट से जुड़ा हुआ आपको कुछ ही फैक्ट मिलेगा, लेकिन पार्टिकुलरली बोला जाए तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब वो क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा, तो भाई वो बुक में मिलेगा। अब बुक का लिए पहले आपको बुक पढ़ना समझना होगा कि बुक का किस पेज नंबर में, तो उसी हिसाब से हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ सकते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, वही टाइम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम लोग कम टाइम में अगर हमको ज्यादा बेसिकली एफर्ट देना है, तो हमें उस चीज का पहले नॉलेज भी होना पड़ेगा, तभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी करना क्यों होता है, अगर हम अपने बेटर लाइफ, अपने लाइफ को बेसिकली एक अच्छे पोजीशन पे लेके आना है, एक अच्छा काम करना है, या बेसिकली हमें अपने एबिलिटीज को बढ़ाना है, तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए इसके लिए बहुत जरूरी होता है। अब यहीं पर पूछा जाएगा बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो अगर हम बात करें तो भाई बहुत सारे इसके बेनिफिट है। सबसे पहले ये इंप्लॉइज को क्या रखता है, हैप्पियर रखता है। मतलब अगर आपसे बच्चों को जो, या आपसे एम्प्लॉय जो भी, अगर आपके पिताजी या भैया कोई काम करते होंगे, तो उनको भी देखिए क्या होता है, ये स्ट्रेस फ्री रखता है। क्यों, क्योंकि उनको एक कोई काम करने दिया जाएगा, जैसे कोई भी फार्म होता है वहां काम किया 8 से 10 घंटा के काम दिया जाता है, और 10 घंटे में आपको इतना ही वर्क दिया जाता है, इतना ही वर्कलोड दिया जाता है। लेकिन अगर आप कम से कम समय उस काम को कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है, आपका एनर्जी का भी बचत होता है। आपसे ही बच्चे उस चीज में बेसिकली जो स्ट्रेस मिलता है कि हाँ ये काम हो इतना दिन करना है, उससे आप लोग क्या रखते हैं कि नहीं, उससे आप स्ट्रेस हो जाते हैं, उससे फ्री होते हैं। प्लस ये आपके इनोवेशन को, यानी नई नई चीजों खोजने में मदद करता है। प्लस आपके काम के प्रति जो आपका पैशन है उसको भी लगातार हमारे पे बढ़ाता है। इसलिए इंप्लॉइज के लिए क्या करता है, हैप्पियर मूवमेंट जनरेट करता है। फिर लोअर एब्सेंटिज्म, मतलब जैसे हमारे अंदर जो स्ट्रेस होता है, या इंप्लॉइज जो करते हैं बेसिकली, अगर वो ज्यादा अपसेंट करते हैं स्ट्रेस के कारण बेसिकली ज्यादा बीमार होंगे, और ज्यादा बीमार होंगे तो टाइम उनको ऑब्वियसली बात है जो काम पर्पस दिया गया वो कम से कम समय, इसलिए ये भी हमारे लिए बेनिफिट होता है। फिर लोअर टर्नओवर विथ अ बेटर वर्क, अगर आपके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, तो इंप्लॉय जो रहते हैं किसी भी जॉब में इसके लंबे समय तक टिके रहते हैं, और उन्हें कोई भी जॉब की तरफ भटकना नहीं पड़ता। फिर प्लस हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है कंपनी की या इंप्लॉयज की रहती है, अगर वो कम जाएंगे तो भाई ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो काम का लोड है वो ज्यादा बढ़ेगा। और अगर एम्प्लॉय जो रहेंगे बेसिकली अगर अपने कैपेबिलिटी हिसाब से ज्यादा काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ते चला जाएगा। इनहेंस रेपुटेशन, बिजनेस के लिए ऑब्वियसली बात है कि आपका जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को ही क्या करते हैं, लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर आप अपने रेपुटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, या डेली जो रिक्रूटमेंट होते हैं एम्प्लॉय का, आपका अगर पोजीशन जैसे आप लोग देखते होंगे बेसिकली आपका हर, जैसे आपने देखा होगा कंपनी में कि आपका हर साल एक टाइम पे बाद जो सैलरी वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अगर आपका काम कंपनी के प्रति अच्छा है, आप अच्छा वर्क कम टाइम पे ज्यादा बेसिकली एफर्ट दे रहे हैं, तो कंपनी आपके हिसाब से आपके लिए क्या करते हैं, कुछ सैलरी को आपको बढ़ाया जाता है। तो ये आपके लिए भी जरूरी होता है हमारे पास। तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट को बना के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। तो 2 टॉपिक, प्रेजेंटेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट का जो टॉपिक था वो आपके सिलेबस से कवर होता है। आशा करूंगा कि आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर गया होगा, लेकिन आपसे बच्चों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक करने का मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।